फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे इसके प्राइस में हमें काफी डंपिंग देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी मायरो के लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जब इसका प्राइस था 0.12 के अराउंड, तो मैंने आपको कहा था कि अभी इसमें न्यू एंट्री करने के लिए थोड़ा और वेट कर लेना, क्योंकि एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे 0.10 तक का भी पॉइंट मिल सकता है। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट कैप डाउन में थी, वॉल्यूम अप में थी, लेकिन परसेंटेज काफी कम थी और रैंकिंग इसकी 311 पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 0.10 तक डाउन में जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 0.090 तक की भी डंपिंग देखने को मिली है। तो अगर आपने अब इसमें एंट्री कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं की है तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मायरो में एंट्री करने के लिए बॉटम क्या मिलेगा, परफेक्ट पॉइंट क्या हो सकता है और क्या वापिस से हमें इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर होता है ऐसा तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मायरो में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं ये भी बताऊंगी। रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो मायरो की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी साल मार्केट में आया है। हालांकि इसकी जो प्रोफाइल है वो ट्विटर हैंडल पे हमें 2023 से देखने को मिल रही है, लेकिन इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2024 में ही देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि मायरो में जो फर्स्ट वन मैंने बाइंग करवाई थी वो 0.10 पे ही करवाई थी, जिससे हमने प्रॉफिट बुक किया था जब इसने 0.40 के अराउंड हिट किया था। तो कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइन को मैंने कहा था कि हम होल्ड करके रखेंगे और रीबाइंग इसमें हम अगेन करेंगे, जिससे हम 2024 के एंड तक उसे होल्ड करके रखेंगे 5x तक के प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अगर आपने मायरो में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो ये सारी चीजें आपने भी करी हैं। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसका प्राइस डाउन में आया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एंट्री करने के लिए वेट कर लेना। मिनिमम हमारा जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो 0.10 के अराउंड जाके अगेन हम इसमें बाइंग करेंगे। तो प्रेजेंटली उस पोजीशन पे आ चुका है। मार्केट कैप की बात करें तो अप में है, वॉल्यूम डाउन में है, थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है, जैसे ये पहले भी गया है 7 डे के अकॉर्डिंग 0.090 तक भी ये डाउन में गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि 0.080 तक भी डंपिंग देखने को मिल जाएगी। मायरो की सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 9 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई भी 9 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में भी आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो 1 डे के अकॉर्डिंग लो है तो 0.098 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.109 तक भी ये हाई रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मायरो प्रोजेक्ट के बारे में तो ये सोलाना की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और मीम कॉइन है सोलाना का ही। तो जैसे जैसे सोल के प्राइस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे तो उसी के फॉलोअप में इसके प्राइस में भी हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 73.7K की कम्युनिटी है। अगर बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी हमें यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मायरो के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है मायरो की, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। प्लस इन्होंने यहाँ पे अपने एक्सचेंजेस के रिलेटेड भी मेंशन किया गया है कि कौन से बड़े एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि मायरो जो है वो सोल बेस्ड ही प्रोजेक्ट है, सोल के मीम कॉइन्स में ही आता है। तो सोल जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है।
तो आपको मायरो में एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन जो है मार्केट में न्यू है, सोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो इसके बावजूद भी इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो काफी अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरनर के साथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 72 है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मायरो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम मायरो के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.10 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी वो पहले भी 0.10 पे ही करवाई थी, जिससे 0.40 पे जाके हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है 0.20 के अराउंड भी, तो प्रेजेंट मोमेंट में इसकी डंपिंग को देख के आपने पैनिक नहीं होना है। अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में ऑल ओवर ही मार्केट डाउन में जा रहा है, जहाँ पे सोल भी काफी डाउन आ गया है। उसी के फॉलोअप में इसके प्राइस में भी हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाके हमें मायरो से मिनिमम 5x तक का रिटर्न हो सकता है। जैसे ही सोल पंप करेगा, मायरो में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, पैनिक ना हो। 2024 के एंड तक आप इसे होल्ड करके रखें, और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो मायरो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं की, आप करना चाहते हैं, तो आपके एंट्री करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा एक जो पॉइंट मिल सकता है वो 0.10 मिल सकता है। यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, और वॉल्यूम इसका स्टिल डाउन में है, तो थोड़ी और यहाँ से डंपिंग एक्सपेक्टेड है, जब हो सकता है 0.080 या 0.070 तक का भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो न्यू एंट्री करने के लिए थोड़ा और वेट कर सकते हैं इसके प्राइस की डंपिंग की। बाकी आपको मायरो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मायरो के प्राइस की डंपिंग के रिलेटेड की ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग के लिए सूटेबल ऑप्शन है। अगर अभी आप इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक रहने वाला है, और एक्सपेक्टेड है कि मायरो हमें 5x तक का भी रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।